Very good evening to all of you. Welcome to Learn Next Nursing platform. Our today's LMR topic is CVP, that is Central Venous Pressure. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, ओके. देन अब ये जो सीवीपी है, हम जब भी कहते हैं कि सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो ये मेजर क्या करता है? कहाँ का प्रेशर मेजर करता है? सेंट्रल वीनस, कौन सी सेंट्रल वेन का, ठीक है, या फिर कौन से सेंट्रल पार्ट का. सो सीवीपी, दैट इज सेंट्रल वीनस प्रेशर, मेजर्स प्रेशर इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है, देन अब ये जो सीवीपी है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रीलोड को एज वेल एज द आफ्टर लोड को. रिप्रेजेंट प्रीलोड एंड आफ्टर लोड. ठीक है, ऑल्सो टेल्स अबाउट फ्लूइड स्टेटस और फ्लूइड रिक्वायरमेंट. अगर किसी पेशेंट को मैसिव ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, जिसे फ्लूइड की जरूरत है, ठीक है, सो ये भी हमें सीवीपी से पता चलेगा. देन अब ये जो सीवीपी है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन कार्डियक मॉनिटरिंग. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कार्डियक मॉनिटरिंग में. अब सी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो वेव है, ये रिप्रेजेंट करता है सीवीपी को. ठीक है, देन नंबर 1, नॉर्मल सीवीपी. ठीक है, नॉर्मल सीवीपी कितना होता है? 3 to 8 mm ऑफ एच, या फिर हम इसको कहते हैं 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2. ठीक है, इसको बहुत डरने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लो, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2. अगर आपको H2 में कन्वर्ट करना है, सिंपल, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2. ठीक है, देन रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे सीवीपी मेजरमेंट के. ठीक है, ओके. रिक्वायरमेंट अगर हम सीवीपी मेजरमेंट की बात करेंगे, नंबर 1, एनएस का बॉटल चाहिए हमको. ठीक है, नंबर 2, दिस सीवीपी मैनोमीटर चाहिए जिसमें की रीडिंग्स दी हुई है. ठीक है, देन ये दिस इज 3-वे स्टॉप कॉक चाहिए. ठीक है, देन पेशेंट की सेंट्रल लाइन चाहिए, ठीक है, जो कि राइट एट्रियम का प्रेशर बता रही है, एज वेल एज पेशेंट को यस सीवीपी लाइन चाहिए, और एक हमको चाहिए होती है पीएमओ लाइन. ठीक है, जो उस सेंट्रल लाइन के पोर्ट से कनेक्ट होगी. ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है, ये रिक्वायरमेंट हमको रहेगी सीवीपी प्रेशर को मेजर करने के लिए. अब प्रोसीजर में हमें पोजीशन कौन सी देनी होती है? सुपाइन पोजीशन. ठीक है, सुपाइन पोजीशन देनी होगी. अब सीवीपी मैनोमीटर जो होता है, सी दिस मैनोमीटर, ठीक है, इसके 0 पॉइंट को हमें हार्ट के मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल पे लेके आना पड़ता है. इसे हम कहते हैं फ्लेबोस्टैटिक लाइन, फ्लेबोस्टैटिक लाइन, या फिर मिड एक्सिलरी लाइन. तो हमें एक एग्जैक्ट सीवीपी जो है वो रीडिंग मिलेगी. ठीक है, देन अब कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स जिससे अब तक के क्वेश्चन आए हैं. नंबर 1 तो पूछा जाता है नॉर्मल सीवीपी. ठीक है, नॉर्मल सीवीपी के बाद में पूछा जाता है जीरो लेवल ऑफ
जीरो लेवल ऑफ सीवीपी मैनोमीटर। तो जीरो लेवल ऑफ सीवीपी मैनोमीटर हम किसको कहते हैं? मिड एक्सिलरी लाइन को। और अगर ऑप्शन में मिड एक्सिलरी लाइन नहीं रहेगा, देन देयर विल बी फ्लेबो स्टैटिक लाइन। ठीक है। देन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रल लाइन प्लेस्ड एट। जो सेंट्रल लाइन इंसर्शन होता है वो कहाँ होगा? सेंट्रल लाइन प्लेस्ड एट सब क्लेवियन वेन, मोस्ट कॉमन तो होती है सब क्लेवियन वेन, समटाइम्स जुगुलर वेन। नेक्स्ट जो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें लो सीवीपी मिलता है, और ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें हमें हाई सीवीपी मिलता है। सो एक साइड में लिखो हाई सीवीपी कंडीशंस एंड एक साइड में लिखो लो सीवीपी कंडीशंस। अब हाई सीवीपी कंडीशंस, चाहे प्रीलोड इंक्रीज हो या प्रीलोड डिक्रीज हो, वो हमेशा सीवीपी को इंक्रीज करेगा। सो प्रीलोड इंक्रीजेस सीवीपी, देन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जहां पे भी हमें जिस भी पर्सन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है उसका सीवीपी हमेशा ज्यादा मिलेगा। ठीक है। देन राइट साइडेड हार्ट फेल, वो हाई सीवीपी मिलेगा। फ्लूइड ओवरलोड, देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो दिस आर द 5 कंडीशंस जिसमें हमको हाई सीवीपी मिलेगा। देन लो सीवीपी, नंबर 1 हाइपोवोलेमिया। ठीक है। अब फ्लूइड लॉस भी हो सकता है एंड ब्लड लॉस भी हो सकता है, तो एग्जांपल एनीमिया। नंबर 2 फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, एग्जांपल डिहाइड्रेशन। सो दीज आर दी कंडीशंस जहां पे हमें हाई सीवीपी या फिर लो सीवीपी की कंडीशंस जो है वो मिलेगी। ठीक है। देन अब जो सेंट्रल लाइन की टिप होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? टिप ऑफ सेंट्रल लाइन प्लेस्ड एट, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? राइट एट्रियम में। सी ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन अब अगर सीवीपी की रीडिंग फ्लक्चुएटिंग है, सीवीपी रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, कम ज्यादा एक साथ हो रहा है, तो हम एग्जैक्ट रीडिंग हमको कहाँ मिल सकती, कहाँ रीडिंग लेना चाहिए? देन टेक रीडिंग एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन। जैसे ही उस पर्सन का एक्सपायरेशन एंड होगा, एट दैट टाइम जो भी रीडिंग आपको मॉनिटर में दिख रही है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है। देन पोजीशन वाइल मेजरिंग सीवीपी, जब आपको सीवीपी को मेजर करना है तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? पोजीशन वाइल मेजरिंग सीवीपी, अगेन सुपाइन पोजीशन। अगर ऑप्शन में सुपाइन पोजीशन नहीं है, then we can give semi fowler position also. Second priority पे we can go to the semi fowler position. Then next question, fluid used while measuring CVP। जब भी हम CVP को मेजर करते हैं तो कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं? फ्लूइड used while measuring CVP, it is always normal saline। ठीक है। सो सबसे पहली बात, सीवीपी क्या करता है? राइट एट्रियम का प्रेशर मॉनिटर करता है। ठीक है। देन नॉर्मल कितना होता है? 3 to 8 mm ऑफ एच, साथ में मैंने आपको 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ एच की रीडिंग भी बता दी। उसके बाद में सम पॉइंट्स जिसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सीवीपी आते हैं। ठीक है। सो दिस मच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीवीपी। थैंक यू। I hope this video will be helpful for all of you. Please make notes of the CVP because these are the direct questions. इससे ज्यादा CVP से questions नहीं बनते हैं। Thank you.